नमस्ते, मैं संपूर्णा शर्मा, हिंदी अध्यापिका, आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू। बच्चों, अभी इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था चिट्ठी का सफर, उसमें हमने डाक से संबंधित बहुत कुछ जानकारियाँ ली थी। अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। कंवर सिंह कौन है? एक डाकिया है, और जो डाकिया है उसका काम होता है घर घर डाक पहुंचाना। हमने उस पाठ में पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पैदल चलकर डाक पहुंचाई जाती है। इन कंवर सिंह के बारे में भी जो हम आज पढ़ेंगे, यह भी एक विशेष प्रकार के डाकिये हैं, इसीलिए आज हम इनको पढ़ रहे हैं। इनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमें बहुत सारे काम बहुत आसान लगते हैं, लेकिन कई बार वो काम भी बहुत मुश्किल होते हैं, और वो किन किन कठिनाइयों से गुजरते हुए उस काम को करते हैं, आज हम यही इस पाठ में देखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, जो कि कंवर सिंह जी का एक साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू जैसा है। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। जनरल पोस्ट ऑफिस मतलब सामान्य डाकघर। शिमला का नाम हम सबने सुना है। वहाँ का जो माल रोड है वहाँ पे ये जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। तो वहाँ का वर्णन लेखक ने शुरू में किया है कि उस पोस्ट ऑफिस में अभी उसके एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है, मतलब डाक को अलग अलग किया जा रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए दो पैकर होते हैं डाक को पैक करने वाले, और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। वहाँ ये लोग अपना काम करने में लगे हुए हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। ये जो कंवर सिंह जी है ये भी उसी डाकघर में है, और लेखक ने वहीं इनका साक्षात्कार लिया, इनसे बातचीत की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। इस पाठ में हम उन दोनों के बीच हुई बातचीत का आनंद लेंगे। आपका शुभ नाम? जो साक्षात्कार लेने वाले हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो कंवर सिंह जी बता रहे हैं कि वो हिमाचल प्रदेश में जो शिमला का नेरवा गांव है वहाँ के वो रहने वाले हैं, और उनकी उम्र जो है वो 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। जब कोई परिवार वहाँ रहता है ऐसे जगह पे, तो सिर्फ उसी को नहीं, उसके परिवार को भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानेंगे कि कंवर सिंह को किस वजह से पुरस्कार मिला सरकार की तरफ से। अब कंवर सिंह बता रहे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं और 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। उनके 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जिनमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था। अब उनका एक बेटा भी था, लेकिन था क्यों लगाया उन्होंने? वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रांत है, और शिमला का नाम हम सुनते हैं। लोग वहाँ पे आनंद लेने के लिए, अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए जाते हैं, और लेकिन वहाँ के रहने वालों को, वहाँ के जो ऊपर पहाड़ियों पे गांव हैं, उन गांव वालों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो जो कंवर सिंह हैं, उनके एक बेटे की मृत्यु वहाँ पहाड़ से लकड़ियाँ लेकर आते हुए पैर फिसलने के कारण हो गई, क्योंकि वहाँ रास्ते इसी प्रकार से हैं। सब सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध नहीं है जिस तरह की सुविधाएं हमें पहाड़ों के नीचे उपलब्ध रहती है। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। तो साक्षात्कार लेने वाले कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख है कि आपके बेटे का इस तरह से देहांत हो गया। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? तो पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह की घटनाएं लगभग होती रहती हैं क्या वहाँ पे? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि ये तो वहाँ सामान्य बात है, कोई असाधारण चीज़ नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। मतलब वो ऐसी जगह पे रह रहे हैं
जहाँ उनकी सिर पर मौत का साया लगभग मंडराता है, क्योंकि उन्हें उसी क्षेत्र में अपना जीवन चलाना है, सारी सुविधाएं वहीं से ही जुटानी है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर इस तरह की सुविधाएं है ही नहीं, तो उनको उन्हीं रास्तों पे काम करना है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुँच पाती है, तो हम सोच सकते हैं कि उनको कितना पैदल चलना पड़ता होगा और किन कठिन रास्तों से उनको गुजरना पड़ता होगा। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। तो हिमाचल यूँ तो एक पर्यटक स्थल जैसा है, किंतु वहाँ के लोगों को कितनी समस्याएं हैं ये हम वहाँ रहकर जान सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे, लेकिन फिर भी एजुकेशन तो वहाँ के बच्चे भी प्राप्त करते हैं, तो इनके बच्चे भी प्राप्त करते ही होंगे। मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, मतलब उन कठिनाइयों में भी उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ता है। तो उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताया कि वो शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन वो किन परिस्थितियों में शिक्षा ले रहे हैं ये हमने अभी कुछ पंक्तियों से ही जान लिया कि कितने कठिन रास्तों से गुजरकर उनको पढ़ने के लिए भी जाना पड़ता है, काम करने के लिए भी जाना पड़ता है, और जो भी सामान या सुविधाएं उनको जुटानी है उनके लिए भी जाना पड़ता है। कुछ कठिन शब्दार्थ मैंने लिखे हैं। जनरल पोस्ट ऑफिस का अर्थ होता है सामान्य डाकघर। पैकर है जो डाक को पैक करते हैं। निवासी, उन्होंने कहा कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, मतलब वो वहाँ के रहने वाले हैं, वहीं रहने वाले। इलाके का अर्थ होता है क्षेत्र। इस पाठ को आप आगे भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इसमें आगे उन्होंने किन किन परिस्थितियों का सामना करके और पुरस्कार प्राप्त किया। धन्यवाद।